हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन एरा। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर का टाइप 1 का बी टाइप, जिसमें दिया गया है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। पहला सवाल दिया है तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। देखिए कैसे करेंगे। तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग 24 है। सम संख्या और विषम संख्या कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए सम संख्या जैसे हम लोग लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या है। कोई भी आप सम संख्या लिख सकते हैं। सेम विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लीजिए। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे हम देख रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस कितना चल रहा है। यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2। ऐसे कोई भी सम संख्या लिखेंगे तो उनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 2 का ही डिफरेंस आएगा। विषम संख्या देखते हैं तो 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3, 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस। यानी विषम संख्या में भी देख रहे हैं 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो जब भी कभी हम लोग सम संख्या या विषम संख्या मानते हैं तो पहली संख्या तो किसी को माना पहली सम या विषम संख्या क्या हो जाएगी, x। लेकिन जब दूसरी मानना है तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी x+2 हो जाएगी। या वो सम हो या विषम हो, x+2 ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग सम संख्या देख रहे हैं तब भी 2 का डिफरेंस चल रहा है, विषम देख रहे हैं तब भी 2 का ही डिफरेंस चल रहा है। तो इसलिए दूसरी क्या हो जाएगी, जितना डिफरेंस होगा जोड़ते जाएंगे नई संख्या हमारी बनती जाएगी। तो पहली संख्या x हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी x+2। अगली देखेंगे तो ऐसी क्या हो जाएगी, x+2 में और 2 जोड़ देंगे, है ना। हर बार 2 ऐड करते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, x+4। फिर और आगे जब बनाएंगे तो x+2 एक बार और 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, x+6। तो ये ऐसे हमारी क्या बन जाएंगी, ऐसे जितनी भी संख्या बोलेंगे हमारी संख्या बनती चली जाएंगी, चाहे वो सम संख्या बनाना हो या विषम संख्या बनाना हो। चलिए तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। तीन क्रमगत सम संख्या, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x, तो सम संख्या है। दूसरी क्या हो जाएगी, x+2। अगली क्या हो जाएगी, x+4। सबके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक में 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक में भी 2 का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ हमने देख चुका कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सभी के बीच में 2 का डिफरेंस होता है। तो कितनी बोला है, तीन क्रमगत सम संख्या। तो ये पहली हो गई फर्स्ट, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई हैं। इन तीनों का हमको क्या दिया है, तीन क्रमगत सम संख्याओं का योग। योग मतलब प्लस, तो जोड़ दीजिए x+2 x+4 बराबर कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। x x x, एक बार x यहाँ है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ है। तो कितने बार x है, 3 बार x, तो 3x हो गया। और संख्या से ऐड होगी, 4, 2, 6 हो गया बराबर 24। 3x बराबर, ये 6 संख्या है तो संख्या के पास जाएगा 24, बराबर किधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 24 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 18। 3 से काटिए, 3 छंग 18, x बराबर कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब क्या बोला है यहाँ पे, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो बीच में यही आ रही है। तो इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो x+2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई है 6 + 2 यानी कि क्या हो जाएगी, 8 हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तीन क्रमगत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। अब फिर से तीन विषम संख्या लिखना है, तो पहली, दूसरी और तीसरी, चाहे सम लिखना हो या विषम, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना चलता है, 2 का। पहली x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, x+2, तीसरी क्या हो जाएगी, x+4। तीन क्रमगत विषम संख्याएं हो गई हैं। अब उनका योग दिया है, योग कितना दिया, 51। योग मतलब प्लस कर दीजिए, कितना दिया, 51 लिख दीजिए। 1, 2, 3, 3 बार x है तो 3x हो गया, प्लस संख्या 4 और 2 6 बराबर 51। इधर 3x, 6 इधर जाएगा 51 के पास, तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस। 3x बराबर 11 में से 6 गए तो 5, इधर 1 चला जाएगा, 45 बच गया। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। x की वैल्यू कितनी आई है, 15।
अब हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है, बीच में कौन सी आ रही है, ये आ रही है x + 2। तो x + 2 की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ गई है 15 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 15 2 17। तो कोई भी संख्या बोलेगा तो उस प्रकार संख्या अगर पूरी लिखें, पहली संख्या हमारी कितनी हो गई है 15, दूसरी संख्या कितनी हो गई 17, तीसरी अगर पूछता तो कितनी हो जाती है, यहाँ पे वैल्यू निकालिए, x + 4 था तो x की वैल्यू 15 4 19, यानी कि तीसरी संख्या हमारी कितनी आ गई है 19। इस प्रकार से हमारी संख्या क्या थी 15 17 और 19, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी। कोई भी संख्या पूछे हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब टाइप नंबर फर्स्ट में सी टाइप क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन थे। ए टाइप हमने देख लिया, बी टाइप के भी सवाल हमने देख लिया। अब सी टाइप का पहला क्वेश्चन है जो क्या दिया है, 4 क्रमगत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल ही है। अब यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 4 क्रमगत, पहली दूसरी तीसरी और चौथी। पहली संख्या क्या मानेंगे, x, सम संख्या या विषम संख्या डिफरेंस 2 का ही चलेगा, x + 4, ये कितना हो जाएगा x + 6। सभी का क्या दिया है, योग दिया है 36, योग कर दीजिए 36 1 2 3 4, 4x + 6 4 10 2 12 बराबर 36, 4x 36, 12 इधर प्लस में उधर जाएगा -12, 4x 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से गए 2, 24, 4 से काटेंगे, x बराबर कितना आ गया है 6 आ गया है। अब क्या बोला है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी क्या है, x + 6, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो यहीं पे निकाल लेते हैं, दिख रहा है 6 + 6 तो कितना हो जाएगा 12, यही हो जाएगा आंसर। अब टाइप 2 का ए टाइप देखते हैं। निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है। जैसे पहला सवाल दिया है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 80 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे n × n + 1 और 2n + 1/6 होता है। बस आपको कुछ ही सवाल हैं जिसमें फॉर्मूला याद तो रखने ही पड़ेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे जैसे छोटा सवाल देगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 80 तक के स्क्वायर को जोड़ने में ना बहुत टाइम लगेगा। तो कम समय में ज्ञात करने के लिए एकमात्र यही तरीका है कि हम लोग फॉर्मूला याद रख लें। तो n क्या है, अंतिम संख्या। अब अंतिम संख्या यहाँ पे हमारी क्या है 80 दी हुई है, बस अब देन वैल्यू पुट करिए, n की जगह में 80 गुणे 80 में 1 जोड़ेंगे तो 81 गुणे ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 2 × 80 + 1। अब आपको इसको सॉल्व करते टाइम एक चीज़ और याद रखना है, बोर्ड मास रूल याद ही रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ होता है और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, D फॉर डिवाइड होता है, फिर M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड और S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी माइनस। ये चीज़ें हमको याद रखना है। तो अगर कहीं पे मल्टीप्लाई और प्लस है तो पहले क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई फिर प्लस करेंगे। तो 80 और यहाँ 81 × 8 दूनी 16 तो कितना हो जाएगा 160 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 161 बटे कितना आ जाएगा 6 से इसको काटेंगे, कट रहा है 3 से कट रहा है, 3 दूनी 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 बच गया 2, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 0, क्या क्या बचा यहाँ पे 40 गुणे 27 गुणे 6, बस अब नहीं 6 नहीं बचा है 161 बचा है 161। अब इनका गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा, गुणा कर लीजिए 4 एकम 4, इसका गुणा कर लेते 4 छंग 24 की 4, 2 आया 4 एकम 4 और 2 6,
गुणे 27, 27 से गुणा कर लीजिए, देन रिजल्ट मिल जाएगा। गुणा कर देते हैं। 7 चौको 28 की 8, अस्सी लाई 2, 7 चौको 28, 29 30 की 0, अस्सी लाई 3, 7 छंग 42, 43 44 45, गुणे 2 से गुणा करेंगे। 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, 8 8 8 5 13 की 3, 1 4 2 6 1 7 और एक 0 आ जाएगा, ये वाला है। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ये सवाल करने का तरीका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब 17 का क्यूब डैश डैश डैश, कहाँ तक का क्यूब दिया है? 60 का क्यूब दिया है। 1 मिनट, इससे पहले हम लोग पहला वाला सवाल थोड़ी देखते हैं। क्या दिया था? 1 से दिया था 80 तक का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और सवाल इसी तरह बनता है, उसको भी अगले सवाल में बताएंगे। चलिए तब तक हम लोग ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ क्यूब के लिए भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है योग ज्ञात करने का? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, इसकी होल पावर स्क्वायर हो जाती है। बस इतना ही फॉर्मूला है। तो n यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? n अंतिम संख्या ही होगा। अब n हमारा कितना दिया है? 60, गुणे 60 में 1 जोड़ेंगे 61, बटे आ जाएगा 2 का आ जाएगा होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 30, तो 30 गुणे 61 का होल स्क्वायर। 3 एकम 3, 3 छंग 18 और एक 0। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। तो आप गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? 20 का स्क्वायर। हाँ, यही वाला सवाल बोल रहे थे। वहाँ तो 1 से सीरीज स्टार्ट थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, और यहाँ भी आपको अभी और करना पड़ेगा, आंसर नहीं आएगा इतने में। क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर ही लेते हैं हम। 3 तिहाई 9, 3 अठे 24 की 4, 2, 3 एकम 3 और 2 5। फिर 8 से गुणा करते हैं। 8 त्रिक 24 की 4, 2 और 8 अठाई 64, 65 66, 66 की 6 और 8 एकम 8 6 14। गुणे 1 से गुणा करेंगे तो 3 8 1, 9 4 4 8, 6 3 9, 9 5 14 की 4, 1 आया। 8 4 12 1 13, 8 4 12 1 13 की 3, हंसी लाई 1 1 2 3, इतना आ गया है। और 1 और 2 0, ये 2 0 आ जाएंगे। तो कितना आया? गुणा करने में हो सकता है गुणा भाग करने में गलती हो जाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट देखना है। ये इतना आ गया। अब ये है 15 से 60 तक का हमको निकालने का दिया है, लेकिन ये जो हमारा आया है 1 से 60 तक का आया है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 से 14 तक का माइनस करना पड़ेगा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश डैश डैश, ऐसी 14 का क्यूब तक क्या करना पड़ेगा? माइनस, क्योंकि ये सीरीज जो है कहाँ से स्टार्ट है? 15 का। तो इसके लिए फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे। योग ज्ञात कर लेंगे 14 तक का, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब अंतिम संख्या इस बार n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14, 14 गुणे 15 बटे 2 की होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 7, 15 सत्ते 105 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 105 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और 11 दहम 110, 11 0 25 आ जाएगा। तो इसमें से इतना माइनस कर देंगे, देन रिजल्ट आ जाएगा हमारा। तीन 3 4 8 9 00 माइनस करना है 2 5 0 1 1, माइनस करिए। 10 में से 5 गए 5, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गया
8, 8 में से गए 7, 4 में से गया 3 और ये 3 3, यानी इतना इस सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस डैश 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 70 का स्क्वायर। सेम सवाल है, यहाँ पे स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 योग। अब इसको भी कैसे याद करेंगे, यहाँ n बराबर अंतिम संख्या हो जाएगी 70, तो 70 गुणे 71 गुणे 70 दूना कितना हो जाएगा 140 और 141 बटे कितना हो जाएगा 6 से क्या कट रहा है 4 2 6 है ना, यही कट जा रहा है। 3 से कटेगा 3 दूनी, 3 से काटो 3 चौको 12, 2 बच्चा 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 35 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर देंगे, 35 गुणे 71 गुणे 47 गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 20 1 से लेके 70 तक का स्क्वायर। अब ये जो आंसर यहाँ पे आएगा 1 से 70 तक का, तो जैसे इससे पहले सवाल में यहाँ पे आया था वो 1 से 70 तक का आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 20 से स्टार्ट है हमारी सीरीज, तो 1 से लेके हमको 19 के स्क्वायर तक क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप ये सवाल कर लेंगे और करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए तब हम अगला सवाल देख लेते हैं इसके बाद। अब टाइप नंबर बी, टाइप 2 का टाइप बी, जोगफल ज्ञात करना। जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ 2 से, ये सम संख्या की सीरीज चल रही है, तो इसके लिए योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। बस यहाँ पे अंतर क्या है, वहाँ पे 2n प्लस 1 होता था, यहाँ n प्लस 2 है। इतना से याद रखना है, ये चाहे सम संख्या का योग ज्ञात करना हो या विषम, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या जो कि यहाँ पे क्या दी हुई है 20, निकाल लेते हैं 20 गुणे 21 गुणे 22 हो जाएगा, क्योंकि 20 एक जोड़ेंगे तो 21, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, बटे 6 से काटिए, 3 से जा रहा 3 दूनी और 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 एकम 11 सत्ते 77 गुणे 20, 2 सत्ते 14 की 4, हाँ सिलाई 1, 2 सत्ते 14 1 15, यानी आंसर कितना आ गया है 1540, क्योंकि सबसे छोटी संख्या क्या है, सम संख्या 2 ही है और ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट है, 2 से ही। अगर आगे से स्टार्ट होती कि 6 से 8 से, तो उससे पहले जितनी सम संख्या है उनका हमको योग इसी फॉर्मूले से हटाना होता है, जैसे आगे सवाल में देख चुके हैं। अगला देखिए, जैसे अगला सवाल दिया हुआ है ना, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, डैश 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 37 तक के स्क्वायर ज्ञात करना है। फिर से विषम संख्या की सीरीज है, तो चाहे सम संख्या का योग हो या विषम संख्या के वर्गों का योग, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेम फॉर्मूला n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 हो जाएगा। n क्या है, अंतिम संख्या 37 38 39 बटे 6, 3 दूनी 3 एकम 3 तिहाई, 2 से काटेंगे 2 एकम और 2 इनाम 18, 37 गुणे 19 गुणे 13, ये आ गया। गुणा करेंगे इसका तो 19 से गुणा कर लेते हैं, 19 सत्ते 133 की 3, हासिल आई 13, 19 त्रिक 57, तो 7 3 10 की 0, 1 5 2 7, कितना आ गया है 70, 703 गुणे 13, 13 से गुणा कर देंगे, 13 तियाँ 39 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, ये आ गया हमारा, इतना आ गया है। और ये 37 जो आया है, पहली विषम संख्या क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर से लेके 37 तक के स्क्वायर का आ गया है, लेकिन हमारी सीरीज यहाँ कहाँ से स्टार्ट है 15 से स्टार्ट है, यानी 1 से लेके
1 का स्क्वायर और 15 से पहले जो हमारी क्या पड़ती है विषम संख्या 13 का स्क्वायर। तो 1 से 13 तक का योग इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो उसको कर लेते हैं। यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 15 से पहले 13 जो है विषम संख्या आती है। तो यहाँ पे करेंगे, फिर से ही फॉर्मूला लगा देंगे n योग ज्ञात करने के लिए। n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। n बराबर क्या है 13, 14, 15 बटे 6। 3 दूनी 3 पंचे और 2 सत्ते और 7 पंचे 35 गुणे 13। 13 पंचे 65, 65 की 5 सिलाई 6, 13 तियाँ 39, 9 6 15 की 5, 1 3 1 4, कितना आ गया है 455। 455 को इससे माइनस कर देंगे। 9 में से 5 गए 4, 13 में से 5 गए 8 और 11 में से 5 गए 6, 1 9 में से गए 8। तो 8684 इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। तो एक एक दो दो सवाल हमने बता दिए हैं। अब इस टाइप के सवाल जो दिए हुए हैं और तो आपको करना है, और जो एक्सरसाइज में भी इस टाइप के सवाल दिए हैं उनको भी करना है। जो सवाल आपको डाउट लग रहा हो कि नहीं बन रहा है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो हम आपको वो सवाल बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।